जेपी नड्डा के घर पर हुई बड़ी मीटिंग। अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटों पर चर्चा। दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के साथ आंतरिक और गठबंधन परामर्श का एक महत्वपूर्ण दौर। चर्चा में तय होगा कि मौजूदा चुनाव पूर्व व्यवस्था के तहत कांग्रेस को दी जाएगी कौन सी सीट। आरएसपुरा में शरणार्थी एक्शन के प्रदेश सचिव सरदार बलबीर सिंह अजी ने रखी मांग। पीओजेके से आए शरणार्थियों को दी जाए एक राज्यसभा सीट। गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अध्यक्ष शब्बीर अहमद गनई ने कहा, बडगाम उपचुनाव के लिए अपना अभियान कर दिया है तेज। मतदाताओं का समर्थन हासिल करने के लिए घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं शब्बीर अहमद गनई। नगरोटा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया उम्मीदवार का ऐलान। जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी लड़ेंगे चुनाव। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का बयान, नगरोटा और बडगाम सीट पर उपचुनाव में पार्टी नहीं उतारेगी कोई उम्मीदवार। पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने साफ किया है कि आगामी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी पीडीपी। साथ ही बताया कि विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन अभी जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन का अधिकार देने के मामले में एनसी ने किया पहले ही काफी काम। पुलवामा में कांग्रेस ने मतदाता पंजीकरण को लेकर चलाया विशेष हस्ताक्षर अभियान। सीनियर नेता अब्दुल रहीम राथर ने पार्टी पदाधिकारियों से लिया फीडबैक। ट्राल में बीजेपी ने टाउन हॉल में किया कार्यक्रम का आयोजन। पार्टी प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का 1 साल का कार्यकाल विफलताओं से भरा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एमईटी ग्राउंड को लेकर किया पोस्ट। कहा, उच्च न्यायालय की कार्रवाई युवाओं के लिए राहत के बाद। श्रीनगर के एसकेआईसीसी में कश्मीर साहित्य महोत्सव। एलजी मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। एलजी मनोज सिन्हा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट। एलजी ने पोस्ट कर महान स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती पर किया कोटि कोटि नमन। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद का 1 दिवसीय जम्मू दौरा। पार्टी नेता सुनील अरोड़ा के घर जाकर उनके पति के निधन पर जताया शोक। बारामूला के पट्टन में डीएसपी ट्रैफिक मुजाहिद नजीर की अगुवाई में श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर चला चेकिंग अभियान। वाहनों के दस्तावेजों की जांच की गई। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा ने भी उमर सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर उठाई सवाल। कहा, उमर सरकार ने जनता से किए अपने चुनावी वादे नहीं किए पूरे। उमर सरकार के 1 साल का पूरा होने का मौका। राजौरी में लोगों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रिया। उमर सरकार के 1 साल पूरा होने का मौका। रियासी में महिलाओं ने जताई नाराजगी। कहा, हर साल 12 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का चुनावी वादा अब तक है अधूरा। जम्मू कश्मीर में एनसी सरकार का 1 साल का पूरा होने का मौका। विजयपुर क्षेत्र के लोगों में सरकार के काम को लेकर जमकर नाराजगी। ट्राल में वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता शेख अब्दुल रशीद ने उमर सरकार पर साधा निशाना। 1 साल बाद भी जमीनी स्तर पर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। राजौरी में कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रधानमंत्री धान्य धान्य कृषि योजना और अन्य योजनाओं के शुभारंभ पर किया कार्यक्रम। केबीके के वैज्ञानिकों और सैकड़ों किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बारामूला में ग्रामीण विकास मंत्री जावेद डार हुए पीएम धन धान्य योजना और दलहन मिशन के प्रोग्राम में शामिल। दिल्ली से वर्चुअली पीएम मोदी ने किया दोनों योजनाओं का शुभारंभ। कुलगाम के कृषि विज्ञान केंद्र में पीएम धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ के मौके पर कार्यक्रम। स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू भी रही मौजूद। विधायक मोहन लाल ने किया अखनूर के जियोपोता घाट का दौरा। 1.40 करोड़ के विकास कार्य का ऐलान। कुलगाम में कांग्रेस ने चलाया वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान। पूर्व विधायक मोहम्मद अमीन भट्ट ने की अभियान की अगुवाई। जम्मू में डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह ने चौथे ब्रिज का किया निरीक्षण। बैली ब्रिज के लिए सेना का जताया आभार। एनसी सरकार के 1 साल पूरा होने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल रहीम राथर का बयान। कहा, आम लोगों की समस्याओं का जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है समाधान। अवंतीपोरा में पुलिस ने की कार्रवाई। खनिजों के अवैध परिवहन में शामिल 6 ट्रैक्टर जब्त। रियासी के भीमगढ़ किले का विधायक कुलदीप राज दुबे ने किया दौरा। किले का पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद।
राजौरी में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया हिस्सा। किश्तवाड़ में भूस्खलन की चपेट में क्रूजर वाहन, 10 से 12 लोग वाहन में थे सवार, 3 यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। कुपवाड़ा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल, मेडिकल टीम घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं कर रही है प्रदान। किश्तवाड़ के टुंड में घर में लगी भीषण आग, भयंकर आग से पूरा घर जलकर राख, पुलिस और दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। उधमपुर में सीमा सुरक्षा बल ने सत्यापन सह पासिंग आउट परेड का किया आयोजन, 621 रिक्रूट कांस्टेबल्स ने लिया हिस्सा। बारामूला के पट्टन में SSM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में बैठक, शैक्षणिक गतिविधियों और नए शुरू किए गए पाठ्यक्रमों और बुनियादी ढांचे को लेकर चर्चा। पुंछ में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में आयोजित किया गया कार्यक्रम, लड़कियों ने पेश की लघु नाटिका। पामपोर में केसर और मेवा एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के लिए समारोह का आयोजन, उद्योग की चुनौतियों से निपटने और उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा। बनिहाल में सेना ने आयुष विभाग के सहयोग से चाचा हॉल में लगाया चिकित्सा और पशु चिकित्सा शिविर, 5 डॉक्टर्स की एक टीम ने करीब 700 लोगों और 112 मवेशियों की जांच की। राजौरी विधायक इफ्तिखार अहमद ने खेवरा पुल्ली में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया, संबंधित एजेंसी और प्रशासनिक अधिकारियों को दिए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश। पुंछ में नखावली सड़क किनारे नाली में शव पाया गया, मृतक की पहचान मुनीर हुसैन निवासी मंडी के तौर पर हुई, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सांबा में देखा गया संदिग्ध ड्रोन, इलाके में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लांस हवलदार पलाश घोष और लांस नायक सुजय घोष को अर्पित की पुष्पांजलि। शहीद हुए दोनों जवानों ने किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते हुए राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ममता बनर्जी ने बंगाल के 2 पैरा कमांडो की शहादत पर जताया दुख, अनंतनाग में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए थे दोनों जवान। उधमपुर पुलिस ने कुख्यात नशा तस्कर रफाकत पर कसा शिकंजा, करीब 2 करोड़ की चल और अचल संपत्ति को किया जब्त। श्रीनगर में बीजेपी जिला अध्यक्ष शेख सलमान का एनसी विधायक मुस्ताक गुरु पर आरोप, कहा चनापोरा में मैक्रेमाइजेशन साइट पर विधायक ने एक महिला जूनियर इंजीनियर के साथ की बदसलूकी, महिला इंजीनियर की तबीयत बिगड़ी। शोपियां बीजेपी के अध्यक्ष राजा वसीम ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर दिया जोर, कहा आत्मनिर्भर अभियान से सरकारी नौकरियों पर युवाओं की निर्भरता होगी कम। किश्तवाड़ के ठठरी और आसपास इलाकों में ARTO किश्तवाड़ और ARTO डोडा ने चलाया चेकिंग अभियान, 76 वाहनों का किया गया ई चालान। आरएसपुरा के सतोवाली मैदान में विंटर कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज, जम्मू की करीब 16 टीमें ले रही हैं टूर्नामेंट में हिस्सा। आरएसपुरा में सुचेतगढ़ से विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत ने शामका माइनर नहर के मरम्मत का काम किया शुभारंभ, कहा मरम्मत से वेस्टेज पर लगेगी रोक। शोपियां में कृषि विज्ञान केंद्र ने बालापोरा में पीएम धन धान्य कृषि योजना के शुभारंभ पर कार्यक्रम किया, 300 से ज्यादा किसानों ने सुना पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। पुंछ के जामिया जिया उलूम हायर सेकेंडरी स्कूल में चलाया गया पौधारोपण अभियान, ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया प्रदर्शन, कहा संसद में मेजॉरिटी से नहीं लिए जा रहे हैं फैसले। उधमपुर में भारी बारिश से जाम हुई नहर, पॉलिथीन और कूड़े कचरे से चंथल गांव में धान की फसल बर्बाद। गांदरबल में समग्र कृषि विकास के तहत सतत जैविक खेती पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के साथ कृषि वानिकी और जैविक खेती को लेकर चर्चा। हंदवाड़ा पुलिस ने 2 दर्जन चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर असली मालिकों को लौटाए, लोगों ने पुलिस की सराहना की। पुंछ में ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने बाद भी बंकर निर्माण का काम शुरू न होने से लोगों में गुस्सा, सरकार और प्रशासन से जल्द बंकरों का निर्माण कार्य शुरू करवाने की अपील।
पुलवामा के लस्सीपोरा लिटर ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी ने दी जानकारी। कहा, सर्दियों से पहले विकास कार्य पूरा करने पर जोर। अखनूर में विश्वकर्मा सभा ने किया पीएनआई मिस अल्ट्रा इंडिया 2025 ऋतुल चारक का सम्मान। उपलब्धि पर दी बधाई। मेहनत और आत्मविश्वास से ऋतुल चारक ने देश और जम्मू का नाम रोशन किया। राजौरी के खेवरा बाजार में पुलिया टूटने से लोगों को भारी दिक्कत। विधायक ने किया दौरा, पुलिया की मरम्मत कराने के आदेश। आरएसपुरा के सरकारी डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय कार्यशाला उत्सव आर्टफुल बॉन्ड का आयोजन। विधायक डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैणा का और मुख्य वक्ता पंडित संतोष संत रहे मुख्य अतिथि। पुंछ में जिला सनातन धर्म सभा की ओर से गौ रक्षा दल का गठन किया गया। गीता भवन में हुआ कार्यक्रम। करगिल के कुबारथांग में भारतीय सेना ने यूएक्सओ और 6 बिना फटे बमों को निष्क्रिय किया। रिपोर्ट मिलने पर जिला मजिस्ट्रेट ने तुरंत 121 ब्रिगेड के स्टेशन कमांडर को मामले की सूचना दी थी। लेह में जिला मजिस्ट्रेट ने लाइसेंस धारकों को जारी किया नोटिस। 2 से अधिक हथियार को जमा करने के निर्देश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 अक्टूबर को आएंगे शिमला। बीजेपी प्रदेश कार्यालय का करेंगे शिलान्यास। शिमला के रिज मैदान का सीएम सुक्खू ने किया दौरा। 13 अक्टूबर को स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की मूर्ति के अनावरण के लिए आयोजित समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह समेत कई मंत्री मौजूद रहे। ऊना में हरोली के प्रवास पर रहे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री करोड़ों के विकासात्मक योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। बिलासपुर में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल के भाई पर लगे रेप की कोशिश के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया। कहा, पुलिस कर रही है अपना काम, ठोस प्रमाण के आधार पर ही आरोपी की होगी गिरफ्तारी। हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष के भाई पर लगे रेप की कोशिश के आरोपों का मामला। महिला कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। कहा, नैतिकता है तो इस्तीफा दें राजीव बिंदल। शिमला में स्वास्थ्य विभाग में 26 नई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हुई शामिल। तंबाकू मुक्त युवा अभियान का भी आगाज। भटिंडा कोर्ट में 27 अक्टूबर को कंगना रनौत को होना होगा पेश। दोपहर 2 बजे कंगना रनौत को कोर्ट में होना होगा पेश। मानहानि के केस में कंगना रनौत पर सुनवाई। किन्नौर में प्रदेश कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर किया हमला। कहा, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। हमीरपुर में दिसंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव टला। डीसी अमरजीत सिंह ने जारी किए निर्देश।